और एक बड़ी खबर इंदौर से ही है। अफसर की बल्ले से पिटाई मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को इस केस से बरी कर दिया है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। सबूत के अभाव में और फरियादी के बयान पर बल्ला कांड के जो आरोपी थे आकाश, उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़ गए। अंशुल, बताएं, अपडेट दें। से पिटाई के मामले में जो ये कोर्ट ने फैसला सुनाया उसमें आकाश विजयवर्गीय सहित सभी 10 आरोपी जो हैं उनको बरी कर दिया गया है। बल्ला कांड पर विशेष न्यायालय ने आकाश विजयवर्गीय सहित सभी आरोपी को बरी किया है और इसमें कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्यों के अभाव में और फरियादी के बयान के अनुसार आकाश विजयवर्गीय जो है वो दोषमुक्त हो गए। इसमें मुख्य गवाह जो है जिनकी पिटाई हुई थी अफसर बायस करके थे वो थे और उनके द्वारा कोर्ट में कहा गया था कि उन्होंने पिटाई करते हुए किसी को नहीं देखा है और उसके बाद अब वो यहाँ पर जो है उन्होंने अपना बयान जो है वो पलटे थे। उसके बाद आकाश विजयवर्गीय के साथ जो वीडियो था मारते हुए उसमें कोर्ट ने कहा है कि ये जो वीडियो है इसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती, किसके द्वारा वीडियो बनाया गया है और इसी आधार पर आकाश विजयवर्गीय जो है उनको यहाँ पे मुक्त कर दिया गया है। अब फिलहाल आकाश विजयवर्गीय और अन्य 10 जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में यहाँ से बरी हो चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है, अफसर की पिटाई के मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि सबूतों का अभाव है, साथ में जो फरियादी हैं उनका स्टेटमेंट है और इन सब के आधार पर पूर्व विधायक को बरी किया जाता है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय। अतिक्रमण हटाने के दौरान जो कार्रवाइयां की जा रही थी उसी दौरान विधायक रहते हुए आकाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। जो घटनाक्रम था वो सभी ने देखा था। अब उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया है। कोर्ट का फैसला। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की इंदौर में अफसर की पिटाई के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय इससे बरी हो गए हैं। कोर्ट ने पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय को बरी कर दिया है। सबूत के अभाव में और फरियादी के बयान के आधार पर आकाश विजयवर्गीय दोषमुक्त करार दिए गए। एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। सबूत के अभाव में कोर्ट ने इन्हें बरी किया है। कुछ ही देर में इस पर कुछ रिएक्शंस भी आएंगे। सुर्खियों में रहा हाई प्रोफाइल मामला था। ये तस्वीरें आप देखें, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर बड़ा आरोप लगा था कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय। इंदौर 2 से उस समय वो विधायक हुआ करते थे। उनके विधायकी के दौरान ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी और उसी दौरान आकाश पहुंचे। वहां जो अधिकारी थे उनके साथ में कुछ कहा सुनी हुई और एक बल्ला चलाया था। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब सबूतों के अभाव में और फरियादी का जो स्टेटमेंट है उसके आधार पर उनको दोषमुक्त करार दिया है अदालत ने। तो कोर्ट के आदेश पर, फैसले पर वे दोषमुक्त हो गए हैं। सबूतों के अभाव में फरियादी के स्टेटमेंट पर आकाश विजयवर्गीय पूर्व विधायक और मौजूदा सीनियर मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे दोषमुक्त करार दिए गए। ये उसी घटनाक्रम की तस्वीरें हैं जिसके बाद ये मामला काफी बड़ा, हाई प्रोफाइल, चर्चित रहा। पूरे प्रदेश में उस वक्त इस कांड की गूंज सुनाई पड़ी, राजनीति हुई, काफी आरोप प्रत्यारोप हुआ। मामला कोर्ट में रहा लेकिन आज कोर्ट ने उन्हें इस केस में दोषमुक्त करार दे दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान पूरे इंदौर में ऐसी कई कार्रवाइयां जारी थीं और ऐसी ही एक एक्शन के दौरान बल्ला चलाते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई थीं जिनके आधार के ऊपर काफी विवाद बढ़ गया था। लेकिन अब अपने बयान से धीरेन्द्र बायस अधिकारी जो थे वो पलट गए और उसी आधार के ऊपर बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय उनको दोषमुक्त कर दिया, बरी कर दिया। अंशुल मुकाती हमारे साथ में एक बार पुनः जुड़े हैं। अंशुल, एक बड़ा मामला है, तस्वीरें इतनी वायरल हुई, सबके सामने आई और इस आधार के ऊपर अब ये जो कोर्ट ने फैसला लिया है, ये बताया जा रहा है 2 इसके प्रमुख आधार हैं। एक तो स्टेटमेंट फरियादी का स्वयं का और दूसरा कोई पुख्ता साक्ष्यों का ना होना। थोड़ा इसके बारे में बताएं।
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अफसर की पिटाई मामले में दो प्रमुख सबूत इस पूरे मामले में माने जा रहे थे, जिसमें कि जिस अफसर की पिटाई हुई थी उसके बयान थे और उसके साथ ही जो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें कि आकाश चिचोरगी बल्ले से मारते हुए दिखाई दे रहे थे, ये दोनों को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया था। जब गवाही अफसर की हुई थी तो अफसर ने अपनी गवाही में आकाश को पहचानने से इनकार किया। उसमें आकाश को देख करके अफसर ने साफ कहा था कि जब मेरी पिटाई हुई थी तब मैं ये देख नहीं पाया कि किसके द्वारा पिटाई की जा रही थी। और दूसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो को लेकर के ये कहा गया है कि आकाश चिचोरगी का जो मारपीट करता हुआ वीडियो है उसका साथ वो जो उसका आधार है वह नहीं बता पाए हैं, यानी कि उस वीडियो को किसने बनाया, उस वीडियो को किसके द्वारा वायरल किया गया और वीडियो की प्रामाणिकता क्या है यह कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और बल्ले से पिटाई के मामले में जो 10 लोग थे जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी थी, बाकी अन्य 9 लोग थे आकाश चिचोरगी सहित, उन सभी को यहाँ से बरी कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आकाश चिचोरगी को जेल जाना पड़ा था, उन्हें 3 से 4 दिन जेल में रहना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो जमानत पे थे और आज कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला जो है इस पूरे मामले में सुनाया है। 5 साल तक कोर्ट में यह प्रकरण चला है। 26 जून 2019 को जर्जर मकान की कार्रवाई गिराने के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद आज यहाँ पर फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। हालांकि जब कोर्ट में फैसला सुनाया गया उसके बाद आकाश चिचोरगी जो है वो कोर्ट से बाहर निकले, लेकिन उसके बाद कोर्ट जो है वो आकाश चिचोरगी जब कोर्ट से बाहर निकले तो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और मीडिया के सवालों से वो जो है बचते हुए कोर्ट से बाहर निकले। इस पूरे मामले में देखना यही है कि जो जिस तरह से पूरे मामले में सुनवाई चली, जिस तरह में अधिकारी जो है वो अपने बयान से पलटे, उसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में सुनवाई हुई उसमें एक बात तो साफ निकल करके आई कि जो साक्ष्य है वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण ही उनको आज यहाँ पर दोष मुक्त दिया। एक बड़ा फैसला दिया क्योंकि 10 लोग जो है इस पूरे मामले में बरी किए गए, 10 लोगों को यहाँ से बरी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला माना जा सकता है क्योंकि जिस अधिकारी की पिटाई हुई थी पहले उसके द्वारा ही इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद आज जब कोर्ट ने यहाँ पर बरी किया तो उसी का बयान जो है यहाँ पर आधार बना जिसमें कि उसने आकाश चिचोरगी को पहचानने से इनकार किया था। जी हाँ, हमारे सहयोगी अंशुल हमको बता रहे हैं कि एक तरफ तो आप टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं जिसमें बल्ला चलाते हुए उस समय के विधायक आकाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में स्टेटमेंट दिया गया 26 जून 2019 की इस घटना में कि दरअसल पहचान नहीं पाए कि क्या बल्ला चलाने वाले आकाश विजयवर्गीय हैं और इसी आधार के ऊपर कोर्ट का जो फैसला आया, एमपी एमएलए कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट होता है जिसने इस मामले में फैसला सुनाया कि सबूत नहीं है कि क्या इंटेंशनली कोई बल्ला चलाया गया। और दूसरा ये भी कहा गया कि इस मामले में फरियादी स्वयं पहचानने से इनकार कर रहे हैं बल्ला चलाने वाले व्यक्ति को और इसी आधार पर उन्हें दोषमुक्त करार दिया है। हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। अंशुल, चूंकि ये मामला पब्लिक डोमेन में उसी दिन आ गया था, ये घटना उसी दिन आ गई थी जब ये घटना घटी थी, इस पर हमने भी IBS 24 ने भी खबरें दिखाई थी, सबके कैमरे वहाँ लगे हुए थे। 2-4 दिनों से पूरा एक्शन चर्चा में था कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको किस तरह अंजाम दिया जा रहा है। बहुत सी डिबेट हुई थी, अब भी इस पर बहुत से बयान आने की उम्मीद है पूरी क्योंकि मामला राजनीतिक जगत से जुड़ा है, उस समय के विधायक से जुड़ा है, मौजूदा मंत्री के बेटे से जुड़ा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरह से पूरा मामला उस समय प्रकाश में आया था 2019 में जब वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से कोर्ट में पूरी सुनवाई जो है चल रही थी। हमारे साथ कोर्ट के ही एक वकील भी मौजूद हैं जो सुनवाई के समय पूरे मामले को सुनते भी रहे। किन आधारों पर यहाँ से बाहर किया गया है, बरी किया गया आकाश चिचोरगी को? आकाश जी को इसलिए बरी किया गया है कि जो भी उनके पे आरोप लगे थे वो कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए हैं और जो वीडियो भी सामने था उसमें भी इनको बल्ला मारते हुए यहाँ पर पेश किया गया था, तो उसमें कोई एविडेंस नजर नहीं आया कि उनको बल्ला मारते दिखाया। लेकिन जो वीडियो था उसमें साफ तौर पर आकाश चिचोरगी जो है नजर आ रहे थे, तो फिर कोर्ट में वो ऐसा माना गया कि वो जो वीडियो बनाने वाला है इसका कोई गवाही नहीं था कि ये उसने बनाया है, आकाश जी को मारते देखा, तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। इस कारण जो बल्ला यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था उस बल्ले को लेकर भी कुछ यहाँ पर बातचीत हुई थी कोर्ट में, उस पर भी कुछ तथ्य वो जो बल्ला था वो सार्वजनिक जगह से मिला था। मतलब किसी से जब्ती नहीं हुआ है। इसलिए उसको भी ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। इसमें सबसे मेन माना जा रहा था जो जिसकी पिटाई हुई है उसकी गवाही को सबसे मेन माना जा रहा था। उसकी गवाही को लेकर के कोर्ट में क्या निर्णय हुआ था और क्या गवाही दी गई थी उनकी तरफ? उनके द्वारा गवाही दी गई थी कि उनको किसी ने मारते उन्होंने किसी को नहीं देखा और उनको किन लोगों ने उनके पर हमला किया ऐसा कोई उन्होंने आरोपी को पहचाना नहीं था। चूंकि आरोपी को पहचाना नहीं और जिसने मार खाई है वो कह रहा है कि मैंने किसी को देखा नहीं, तो एविडेंस नहीं बनता है।
तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इन 3 बातों पर है, जिसमें कि आकाश विजयवर्गीय ने जिस अधिकारी की पिटाई की थी, उस अधिकारी जो है उसने कोर्ट में बयान दिया कि उसने किसी को मारते हुए नहीं देखा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु था बल्ला, जो कि बल्ला जिस बल्ले से मारा गया था, उस बल्ले में भी ये कहा गया है कि ये जो बल्ला है, यह सार्वजनिक जगह से जब्ती में दिखाया गया है, किसी व्यक्ति से इसकी जब्ती नहीं गई। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि जो वीडियो वायरल हुए थे, उस वीडियो का तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उसे ये यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाए। उसमें ये साफ कहा गया कोर्ट की तरफ से कि ये जो वीडियो है, इसे किसी प्रकार से आप लोग प्रूफ नहीं कर पाए, यानी कि ये वीडियो किसने बनाया था, इसकी प्रामाणिकता क्या थी और किसके द्वारा इसे वायरल किया गया था। इन 3 तथ्यों पर जरूर आज यहाँ पर आकाश विजयवर्गीय समेत 10 लोगों को जो है मामले से बरी कर दिया गया। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था जब यह पूरा बल्ला कांड हुआ था, तब प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और जमकर इसकी आलोचना जो है वो की गई थी। लगातार यह भी कहा गया था कि जो उस समय के विधायक है आकाश विजयवर्गीय, उन पर भी कई तरह के आरोप लगे थे, उनकी भी कई लोगों ने निंदा की थी। और उस समय जो इनके पिता हैं कैलाश विजयवर्गीय, वे राष्ट्रीय महासचिव थे बीजेपी के, जो कि अभी वर्तमान में प्रदेश के मंत्री भी हैं, और आकाश विजयवर्गीय जो एक पूर्व विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जो है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा था, और इसे कहीं ना कहीं उस समय की सरकार जो थी उसके द्वारा भी कहा गया था। बीजेपी ने यह कहा था कि यह साजिश है, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो कह रही थी कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट में यह फैसला आया है, उससे एक बात तो साफ हुई है कि सबको यहाँ पर बरी कर दिया गया है, और जो अधिकारी हैं वो भी अपने बयान से इस पूरे मामले में यहाँ पर पलट गए। हालांकि अब इस पर रिएक्शंस जो आना है वो अभी बाकी है, क्योंकि अभी ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आकाश विजयवर्गीय अभी अपने कोर्ट से बाहर निकले, और इसके बाद के जो घटनाक्रम है, इस पर जो रिएक्शंस हैं, अब वो जरूर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर सकते हैं। जी बिल्कुल अंशुल, तो जैसा अंशुल हमको बता रहे हैं कि इस पर अब कुछ ही देर बाद रिएक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसा अभी वकील साहब से बातचीत की अंशुल ने, इससे पूरी तरह क्लियर है कि कोई पुख्ता एविडेंस कोर्ट के समक्ष गए नहीं जिनके आधार पर इस घटना की पुष्टि होती, और इसीलिए आकाश विजयवर्गीय उस समय के विधायक को और मौजूदा समय में जो मंत्री सीनियर मिनिस्टर उनके बेटे को इसमें दोषमुक्त करार दे दिया है। बहुत शुक्रिया अंशुल आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए।